अब एक नया डिफिनीशन है, इससे रिलेटेड कुछ हमारे थ्योरम्स होंगे, लेकिन पहले डिफिनीशन को समझ लें। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, यानी किसी पॉइंट का नेबरहुड से क्या मतलब है। तो क्या करो कि एक्स डी एक मेट्रिक स्पेस ले लो और इस यक्स का हमने कोई एक सबसेट ले लिया यू, तो इस कैपिटल एक्स का कोई भी एलिमेंट का यह यू जो है वो नेबरहुड कहलाएगा। यदि एक्स के लिए एक रेडियस मिल जाए जिससे ओपन स्फीयर ड्रा करो तो यू में कंटेंट हो जाएगा। इट मीन्स इसको यहाँ से थोड़ा एक फिगर से आप समझें, एक्स हमारा सेट है और यू इसका एक सबसेट है। तो इस कैपिटल यक्स का किसी एलिमेंट का यह सेट नेबरहुड कहेगा, यानी नेबरहुड सेट होगा किसी पॉइंट का। तो इस सेट के किसी भी पॉइंट का यह यू नेबरहुड तब होगा, जैसे मान लो इस यक्स का एक एलिमेंट हमने यह यक्स ले लिया, तो इस यक्स का यह सेट यू नेबरहुड तब होगा जब इसके लिए एक रेडियस ऐसा मिल जाए जिस रेडियस से वो ओपन स्फीयर ड्रा करो तो वह यू में कंटेंट हो जाए। तो यदि इस पॉइंट के लिए एक रेडियस ऐसा मिला जिससे ओपन स्फीयर ड्रा करने पर इस सेट यू में कंटेंट हो गया, इट मीन्स अब यह जो सेट है यह सेट इस पॉइंट का नेबरहुड कहलाएगा। तो ये हमारा इस पॉइंट का कोई भी सेट नेबरहुड तब कहा जाएगा जब उस पॉइंट के लिए एक रेडियस ऐसा मिल जाए जिससे ओपन स्फीयर ड्रा करो तो उसी सेट में आ जाए, तो हमारा जो सेट होगा इस पॉइंट का नेबरहुड कहलाएगा। अब जैसे मान लो यदि इस कैपिटल यक्स का यह एक एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट के लिए कोई ऐसा रेडियस नहीं मिलेगा जिससे ओपन स्फीयर ड्रा करो तो पूरा ओपन स्फीयर इस यू में कंटेंट हो। इट मीन्स इस पॉइंट का यह यू नेबरहुड नहीं होगा। तो ये हमारा नेबरहुड हुआ। अब इस नेबरहुड से रिलेटेड एक छोटा सा थ्योरम है, लेकिन कई बार पूछा गया है, इसलिए उस थ्योरम को हम करते हैं। ऑफ ए पॉइंट इन ए मेट्रिक स्पेस एक्स डी कोई एक मेट्रिक स्पेस है, तो उसमें किसी पॉइंट का नेबरहुड की डिफिनीशन दो। अभी इस वर्क को हम लोगों ने किया है, उसको इस क्वेश्चन में हम लिख लेंगे। फिर आगे का जो वर्क है उसमें दिया गया कि इफ u1, u2 एंड u3 आर नेबरहुड। देखो नेबरहुड को ये शार्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं नेबरहुड को, तो ये ऐसे लिखा गया, इसका मतलब यह नेबरहुड u1, u2 एंड u3 आर नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए। यदि कोई एक पॉइंट ए हो और उस ए का u1 भी नेबरहुड है, u2 भी नेबरहुड है और u3 भी नेबरहुड है, तब हमको दिखाना है कि जो यह u1 इंटरसेक्शन u2 इंटरसेक्शन u3, यानी जो तीनों का इंटरसेक्शन है वह भी ए का नेबरहुड होगा, ऐसा हमको दिखाना है। यही क्वेश्चन 2016 में भी पूछा गया है, लेकिन 2016 में 3 नहीं 2 ही लिया गया। यानी उसमें हमारा क्या था कि इफ u1 एंड u2 आर नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए, देन प्रूव दैट u1 इंटरसेक्शन u2 इज आल्सो ए नेबरहुड ऑफ ए। तो केवल जब 2 है तो उसको वो 2016 में पूछा गया। तो इस तरह से हम दोनों में से कोई भी रहे, एक तीनों के लिए करते हैं और जब 2 के लिए करना होगा तो तीसरे वाले को u3 को हम छोड़ देंगे। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो इसका हम प्रूफ करने जा रहे हैं। क्या दिया गया है कि यह एक पॉइंट ए है, u1 इसका नेबरहुड है, तो हमेशा जो सेट होता है वो एक पॉइंट का नेबरहुड होता है। तो u1 एक सेट है और पॉइंट है ए, तो यह ए का सेट u1 नेबरहुड है। तो यह सेट पॉइंट ए का नेबरहुड तब होगा
जब ए के लिए डिफिनिटली एक रेडियस मिले जिससे ओपन स्फीयर ड्रा करो तो वह U1 में कंटेंट हो जाए। तो यदि U1 को नेबरहुड दिखाना होता तब एक रेडियस हमको पाना पड़ता, लेकिन जब ये कह रहा है कि यह ए का नेबरहुड है, इट मीन्स उसका एक रेडियस मिला होगा जिससे ओपन स्फीयर ड्रा करने पर वह U1 में कंटेंट हो गया होगा। और यही वर्क आपका U2 के लिए भी, U2 भी उसी पॉइंट का नेबरहुड है, यानी उस पॉइंट के लिए एक रेडियस ऐसा मिला होगा जिससे ओपन स्फीयर ड्रा करें तो वह U2 में कंटेंट होगा। यही सेम प्रोसीजर हमारा U3 के लिए है। तो इस वर्क को हम लिखते हैं, तो U1 is a neighborhood of A। यह पॉइंट ए का U1 नेबरहुड है। इसका मतलब एक रेडियस ऐसा मिला है जिस रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा किया गया है तो U1 में कंटेंट हो गया है। U1 इज ए नेबरहुड ऑफ ए, देन देयर एग्जिस्ट ए रेडियस R1 ग्रेटर देन 0। R की जगह R1 इसलिए लिखे हैं कि ये 3 नेबरहुड है, तो इसके लिए जो रेडियस आया उसको R1 कह दिया। U2 के लिए जो आएगा R2 कहेंगे, वैसे U3 के लिए R3 कहेंगे। तो U1 इज ए नेबरहुड ऑफ A, देन देयर एग्जिस्ट ए रेडियस R1 ग्रेटर देन 0 सच दैट एस ए R1 यस ए R1 इज कंटेंट इन U1। U1 इस पॉइंट का नेबरहुड है, इसलिए इसका एक रेडियस जरूर ऐसा मिला होगा जो हमारा U1 में कंटेंट हो गया है। यही वर्क आपका U2 के लिए भी, U3 के लिए भी, लेकिन तीनों का रेडियस एक ही हो ये जरूरी नहीं। जैसे मान लो हमारा यह U1 है, यह U1 है और यह ए का नेबरहुड है, तो इसके लिए यह रेडियस हमको मिला जिससे ओपन स्फीयर ड्रा करने पर इस U1 में कंटेंट हो गया। और मान लो यदि हमारा U2 ये दूसरा नेबरहुड है, तो जब दूसरा नेबरहुड होगा इसी ए का, तो इसके लिए ये रेडियस यहाँ से कोई ये रेडियस, तो हर नेबरहुड के लिए रेडियस बदलता जाएगा। तो इसीलिए एक को हमने R1 का, एक के लिए R2 अब कहेंगे। तो सिमिलरली U2 एंड U3 आर आल्सो ए नेबरहुड ऑफ द पॉइंट ए का U2 और U3 ये भी नेबरहुड है, इसलिए इस पॉइंट ए के लिए इसमें भी एक रेडियस मिलेगा जिससे ओपन स्फीयर ड्रा करो तो इसमें, और इसके लिए तो सिमिलरली U2 एंड U3 आर आल्सो ए नेबरहुड ऑफ द पॉइंट ए, देन देयर एग्जिस्ट रेडियस R2 and R3 greater than 0 such that SaR2 contained in U2 and SaR3 contained in U3। तो अभी सिर्फ एक वर्क किया गया कि ए का U1 भी नेबरहुड है, इसलिए उसके लिए एक रेडियस मिला जिससे ओपन स्फीयर ड्रा किया तो U1 में कंटेंट हो गया। U2 भी नेबरहुड है,
इसलिए एक रेडियस ऐसा हमको मिला जिससे ओपन स्फीयर ड्रा किया तो U2 में भी कंटेंट हुआ, और सिमिलर पैटर्न पे हमारा U3 के लिए भी, तीनों के लिए। अब यह दिखाना क्या है कि दिखाना ये है कि जो यह A है उसका U1 इंटरसेक्शन U2 इंटरसेक्शन U3 यह A का नेबरहुड हो जाए। तो यह A का नेबरहुड तब होगा जब A के लिए एक रेडियस ऐसा मिले जिस रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा करो तो वह ओपन स्फीयर इस इंटरसेक्शन में आ जाए, तब यह जो इंटरसेक्शन होगा वो हमारा A का नेबरहुड हो जाएगा। तो अब कोई भी ओपन स्फीयर इस इंटरसेक्शन का तब होगा जब वो ओपन स्फीयर U1 में भी कंटेंट हो, U2 में भी कंटेंट हो और U3 में भी। जब ये कोई ओपन स्फीयर जब तीनों में कंटेंट होगा तब इसके इंटरसेक्शन में आएगा। तो अब आप देखो ये U1 है, U2 है, और ऐसे मान लिया हमने या कोई U3 ले लिया, यह U3, तो ये हमारे एक ही पॉइंट के अलग अलग ये नेबरहुड है। अब इसमें देखोगे कि जो रेडियस हमारा R1, R2, R3 तीनों में जो सबसे छोटा होगा, यानी इस बात को समझना कि एक ही पॉइंट हमारा A है, उसके लिए एक रेडियस मिला R1 जिससे वो ओपन स्फीयर ड्रा किया तो वह U1 में कंटेंट हुआ, और इसी A के लिए एक दूसरा रेडियस है R2, उससे जब ओपन स्फीयर ड्रा किया तो वह आपका U2 में कंटेंट हुआ, और फिर एक और रेडियस आपको मिला R3, उससे जब ओपन स्फीयर ड्रा किया तो वह आपका U3 में कंटेंट हुआ। पॉइंट एक ही, लेकिन नेबरहुड अलग अलग होने से रेडियस उसका अलग अलग हो गया। अब आप देखो कि R1 में, R2 में और R3 में, ये हमारा R2 है, ये R3 है। तो R1, R2, R3 में जो सबसे छोटा हो, ये तो हमने फिगर को बना लिया जिसमें R1 को छोटा दिखाया है, R2 को उससे बड़ा, R3 को, लेकिन ऐसा ये है नहीं कि R1 ही सबसे छोटा है। तो ये, लेकिन एक चीज़ यहाँ है कि इन तीनों रेडियस में जो सबसे छोटा होगा, इस पॉइंट को छोटे वाले रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा करोगे तो वह अपने अन्य जो बड़े वाले रेडियस में है, ये ओपन स्फीयर उन दोनों में कंटेंट होगा। ठीक है ये। तो अब हम क्या करते हैं, तो हम सपोज करते हैं कि लेट R इज इक्वल टू मिनिमम R1, R2, R3, जो ये तीन रेडियस हैं उसमें जो सबसे छोटा हुआ उसको हमने कह दिया R। यानी अब इसी A को जब R रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा करोगे, यह SAR, तो यह अन्य जो यह SAR, तो वो आपका SAR1 में कंटेंट हो गई, क्योंकि जो तीनों में सबसे छोटा है वो अन्य जो दो बड़े हैं उस रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे तो उसमें कंटेंट होगा। तो अब यह जो हुआ वह SAR1 में कंटेंट है, और SAR1 तुम्हारा U1 में कंटेंट है, यह U1 में कंटेंट है। ऐसे ही SAR यह जो होगा वो अब जो यह SAR2 है इस ओपन स्फीयर में भी कंटेंट होगा, तो यह आपका SAR2 और यह आपका कंटेंट है U2 में। सिमिलरली SAR जो कंटेंट है वो SAR3 और ये हमारा कंटेंट है U3 में। अब देखो क्या किया गया, जो यह R1 है, R2 है, R3 है, जो सब में छोटा है उसको, इसी को जब हम सेंटर लेकर के ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे तो ये ओपन स्फीयर इसमें भी कंटेंट होगा, इसमें भी कंटेंट होगा, इसमें भी होगा, क्योंकि ये रेडियस सबसे छोटा है। तो यदि जब यह इसमें कंटेंट हुआ तो यह U1 में कंटेंट है, यही जब इसमें कंटेंट होगा तो यह U2 में कंटेंट है, और यही जब इसमें कंटेंट हुआ तो ये U3 में कंटेंट है। इसका मतलब जो सबसे छोटा वाला रेडियस हुआ वह U1 में भी कंटेंट है,
U2 में भी है और U3 में भी है। जब ये तीनों में है इसका मतलब उसके इंटरसेक्शन में हो गया। इंटरसेक्शन के लिए क्या चाहिए? जो सब में हो। तो दिस इम्प्लाई SAR कंटेंट इन U1 इंटरसेक्शन U2 इंटरसेक्शन U3। तब हमने देखा कि यह पॉइंट A ऐसा मिला जिसके लिए एक रेडियस ऐसा आया जिससे ओपन स्फीयर ड्रा किया तो इंटरसेक्शन में आ गया। इसका मतलब इस पॉइंट का जो यह इंटरसेक्शन है वो भी नेबरहुड हो गया। तो हैंस U1 इंटरसेक्शन U2 इंटरसेक्शन U3 इज ए नेबरहुड ऑफ ए का यह नेबरहुड हो।